तो जब चुनाव जीतोगे कैसे? ना कोई विजन है, ना कोई कैंडिडेट है, ना कोई मुद्दा है देश में। आपके पास मुद्दा ही क्या है देश में, आप बताइए। ऐसे कितनी बार पार्टियां बनी, कितनी बार चले गए। जो काम मोदी ने किया ना वो नहीं कर पाए, या तो कर देते। तो इंडिया का ज्यादातर पावर नहीं होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता, उनकी जो सोच है वो बस अल्पसंख्यकों तक की है। आदमी के एक एक अपना अपना टांग खींच लेकर भागना शुरू करेंगे। ममता बनर्जी अलग भागेगी, केजरीवाल जी अलग भागेंगे, शरद पवार अलग भागेंगे, तेजस्वी यादव अलग भागेंगे। सारे के सारे विपक्ष बेवकूफ है, जो कि इंडिया सब अपने आप को कैसे अपने आप के अंदर इंडिया समझते हैं। तो आज तक कभी भी मोदी जी ने 38 दलों की बैठक नहीं बुलाई। आज पहली बार 38 दल याद क्यों आए? अगर मोदी जी इतने बलिष्ठ इंसान हैं तो 38 पार्टी की जरूरत क्यों? नमस्कार, मैं राहुल। 2024 सिलेक्शन को लेकर के एनडीए वर्सेज इंडिया का जो फॉर्मूला है पूरे देश में चर्चा का विषय है। स्पेशल 26 इंडिया और स्पेशल 38 एनडीए, दोनों फार्मूले पर चर्चाएं हो रही हैं। तो इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, स्पेशल 26 और स्पेशल 38 की लड़ाई है। कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या 2024 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या विपक्ष जो एकजुट होकर अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहा है, क्या वो धरातल पर भी उतना ही मजबूत है? क्या दिल्ली के कनॉट प्लेस से जनता की राय लेते हैं 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एनडीए वर्सेज इंडिया फॉर्मेट तैयार कर दिए गए, लोगों के बीच में लॉन्चिंग हो गई है। स्पेशल 26 बनाम स्पेशल 30 है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला? देखिए, प्रधानमंत्री एनडीए से ही बनेगा और नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसमें कोई अब वो नहीं रह गया, क्योंकि ये जो गठबंधन हुआ है इसमें कोई कैप्टन ही नहीं है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित नहीं है और ना कोई विजन है, ना कोई कैप्टन है। कैप्टन भी कोई नहीं। 26 पार्टियां हैं, उसमें राहुल गांधी भी हैं, बड़ी कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है। कहते हैं पहले चुनाव जीतेंगे फिर तय कर लेंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जो जितने सीटें लाएगा उस हिसाब से उम्मीदवार भी तय कर लेंगे। देखिए, चुनाव जीतेंगे तय कर लेंगे, दोनों में फर्क है। चुनाव जीतेंगे तभी तो तय करेंगे। हाँ, तो लड़ेंगे तभी तो तय लड़ेंगे ना। तो जब चुनाव जीतोगे कैसे? ना कोई विजन है, ना कोई कैंडिडेट है, ना कोई मुद्दा है देश में। आपके पास मुद्दा ही क्या है देश में, आप बताइए। ना आपके पास कोई कैंडिडेट है। सबसे बड़ी बात, आपके पास कैंडिडेट होना चाहिए देश के सामने कि हम विपक्ष की पार्टी हैं, हमारा ये कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी के सामने, तब इलेक्शन होगा। नहीं तो एक तरफा इलेक्शन होगा, जैसे केनिया और साउथ अफ्रीका का मैच होता है। साउथ अफ्रीका अपने विपक्ष को जो 26 पार्टियां हैं केनिया के लेवल पर ले गए कि बिल्कुल ही नहीं लड़ेगी, लड़ेगी तो सिर्फ एनडीए लड़ेगी। गठबंधन होगा कैसे? पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, कांग्रेस का गठबंधन कैसे होगा? ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार है, वहां कैसे गठबंधन होगा? देखिए, मैं आ रहा हूं आपके सवालों पर। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है कि मिलकर बैठकर बातें करेंगे। हाँ, बताइए। किसके देश के लिए कर रहे हो ना? हाँ, मिलके इन्होंने क्या किया अपने स्टेटों में, जो इन्होंने क्या क्या गुल खिलाया वो तो देखना। इंडिया हराएगी एनडीए को। इंडिया कौन है? इंडिया आप कह रहे हो की 26 पार्टी, स्पेशल 26 है। वो सारी गंदियां हैं, सारे सब जानते, पब्लिक तो जानती ना, पब्लिक जानती है ना इस बात को। गंदे हैं सारे, गलत हैं। वो भी देश की पार्टियां कह रही कि भाई हम आएंगे तो बदलाव होगा। ऐसे कितनी बार पार्टियां बनी, कितनी बार चले गए। जो काम मोदी ने किया ना वो नहीं कर पाए, या तो कर देते। यही दिखाते कि भाई हमने आया, देखो यहाँ राजस्थान में कर दिया बहुत अच्छा काम, उसके बेस पे करते तो हम सब जगह अच्छा करेंगे। क्या किया? कर्नाटक में मिलकर गवर्नमेंट वहां भी नहीं गया, और क्या चाहिए? आपको लग रहा है कि इंडिया भारी नहीं होगा एनडीए के ऊपर? 100% नहीं आएगी, जीरो आएगी। 24 में क्या फिर से सत्ता की वापसी होगी क्या मोदी की? 100% वापसी नहीं, इनको 50 सीटें सारी मिला के नहीं आएंगी। 50 सीटें आप लिख लेना इस बात को। कांग्रेस तो इतनी बुरी तरह मरेगा इसमें, जो ये मिलके अलग पार्टियां मिलकर 50 सीट नहीं आएंगी, कतई नहीं आएंगी। कांग्रेस अलग लड़ती ना, उनको फायदा हो जाता है। अभी साले मरेंगे, एक दूसरे के वोट काटेंगे, किसी को लड़ नहीं देंगे। अपने अपने आदमियों कहेंगे कि ये हमारी पार्टी, अरे इसको मत देना, इससे ज्यादा आ जाएंगे, ये ले जाएंगे प्राइम मिनिस्टरशिप, हमको देना, ये चलेगा। हर स्टेट में एक पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसलिए कहते हैं कि जब एनडीए भारी हो जाएगा तो इंडिया भारी होगा। एक कहाँ, कितने होंगे, कितने होंगे बताओ? हर राज्य में कोई एक ही पार्टी लड़ेगी। अरे एक कैसे पार्टी लड़ेगी? देखो सही, और लड़ेगी तो क्या कर लेगी? देखो, मतलब देश के नागरिक को इंडिया की पार्टी में भरोसा नहीं है। कोई बदनाम पार्टी लड़ेगी तो बुरा हाल होगा, बस बदनाम होंगे वो सारे। जो भी लड़ेगा, आप किसी भी ले लो, सारे 24-26 में जो भी ले लो, सब साले बुझे हुए हैं, ये सब बुझे हुए हैं।
मरने के लिए रहे, इसलिए वो बुराई कर रहे हैं। बुझे हुए आग केवल मोदी में है। बस मोदी मोदी चलेंगे केवल मोदी। मोदी अकेला चलेगा। अब बताइए 24 के चुनाव में क्या कहेंगे? इंडिया एनडीए दोनों की लड़ाई है, कौन आएगा? सपोज इंडिया एनडीए ही आएगा। तो इन्होंने इंडिया नाम रखा है, पहले तो कुछ सोचना चाहिए। जो गठबंधन कर रहे हैं ये कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होती है वो हमेशा बाद में आगे जाके विफल होती है। और कभी भी गठबंधन जो गठबंधन बनाता है आगे जाके विफल होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सबके विचारधारा अलग अलग होते हैं, कभी भी वो एक साथ लेके नहीं चल सकते। जो मोदी जी के विचारधारा है, उनकी विचारधारा और व्यक्तित्व है, उनकी विचारधारा देश से जुड़ी हुई। जिस एनडीए की बात कर रहे हैं उसमें 38 दल है, वो भी विचारधाराओं से अलग अलग आए हैं। चल रही है ना सरकार? जो 38 वाली चल सकती है, 26 वाली नहीं चल सकती। जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन है? मोदी जी। जो मोदी जी की विचारधारा है वो तो उनके अंदर एनडीए के अंदर विचारधारा है ना, वही तो चलेगी। और जो ये गठबंधन की सरकार बना रहे इंडिया, जिनका नाम इंडिया रख रखा है इन्होंने, इनमें तो अलग अलग है समूह है, किस तरह चलेंगे इंडिया? इनकी अलग अलग समूहों को ही तो भारत कहते हैं, भारत को इंडिया कहते हैं, क्या दिक्कत? सुनो अलग अलग समूह बनाने के बाद भी इनकी जो विचारधारा है, किसी की राहुल गांधी को तो परीक्षा ही देने ही नहीं आता। कैसा परीक्षा? उनको तो बोलने भी नहीं आता। जब वो बाहर अपने इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड में कहते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही गर्मान्वित है और मुसलमानों को पीड़ित किया जाता है। इस तरह की बातें रखते हो, किस तरह रख सकते हो? किस तरह के नागरिक हो? नहीं, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव नहीं होता है। ये भारत में अनेक समुदाय रहते हैं, अनेक प्रांतें रहती है, अनेक लोग रहते हैं, सब एक साथ चलते हैं। लेकिन जो इस देश में अनेक लोगों के साथ चलता है, उनकी विचारधारा सहनशीलता होती है। आपको क्या लगता है कि मतलब एनडीए में और इंडिया में जब टक्कर होने वाला है 24 का, उसमें इंडिया का पावर नहीं दिखेगा क्या? 26 दलों का कोई पावर होगा नहीं क्या? मैं बताना चाहता हूँ इंडिया का ज्यादातर पावर नहीं होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता, उनकी जो सोच है वो बस अल्पसंख्यकों तक की है। जो हमारे मोदी जी एनडीए जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी सोच और उनकी मानसिकता इस तरह जा जाती है कि वो देश के प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। क्यों लगता है? आखिर कुछ तो आपके पास एविडेंस होगा कि जो विपक्ष है इंडिया है, जिसे नाम दिया गया 26 दलों का, वो अल्पसंख्यक को तुष्टीकरण पे ज्यादा काम करता है। क्यों लगता है ऐसा? इसलिए लगता है क्योंकि बस उनकी जो राजनीतिक है बस एक छोटे स्तर तक रह सकी है। और आज से 70 साल का उठा के भी देख लेंगे आप, उनकी राजनीतिक बस अल्पसंख्यकों की थी, बस इनका ही मुद्दा उठाते हैं। लेकिन जो आज मोदी जी है, एक अल्पसंख्यक, सामुदायिक और ऊपर वाले मुद्दे नहीं उठाते, वो एक हर समान नागरिक को एक साथ लेने की और आत्मनिर्भर। 70 साल में क्या अल्पसंख्यकों के लिए ही कुछ हुआ है, बाकी सबके लिए नहीं हुआ है क्या? नहीं, देखिए सबसे पहले तो अभी जो इंडिया और एनडीए के विषय में आप बात कर रहे थे, उसी बात को हम आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं। एक तो जो भी ये इंडिया शब्द रखा है, देखिए इंडिया किसी से आज तक हारा नहीं है और ना हारेगा, वो मैं देश लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो भी मतलब कि जीत जाएगी फिर इंडिया। नहीं, मेरी आगे की बात सुनिए। जो इंडिया शब्द है, इंडिया आज तक ना झुका है, ना कभी झुकेगा, और ना ही किसी का ना दम है जो कि इंडिया को झुका सके। लेकिन ये जो राजनीतिक तुष्टीकरण हुआ है कि इंडिया नाम रखा गया है, ये जो रखा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर चलिए इंडिया हमेशा जीतेगी, लेकिन अगर किसी कारणवश ये जो मिक्स फौज जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो गठबंधन जो तैयार हुआ है, अगर ये जीत भी गए तो ये क्या करेंगे? एक कुर्सी है, हर आदमी जब कुर्सी पर बैठने का नौबत आएगा, हर आदमी के एक अपना टांग खींच लेकर भागना शुरू करेंगे। ममता बनर्जी अलग भागेगी, केजरीवाल जी अलग भागेंगे, शरद पवार अलग भागेंगे, तेजस्वी यादव अलग भागेंगे। कौन लग रहा है कि भागेंगे? 38 लोग तो इनके साथ भी हैं, तो ये तो नहीं भागते हैं। देखिए नेतृत्व अभी अगर देखा जाए तो जो भी ये अपना नीतीश यादव का साथ में जो भी गठबंधन किए हुए हैं, इनका नेतृत्व मजबूत नहीं है। लेकिन नेतृत्व मजबूत है प्रधानमंत्री मोदी के पास। इसके पहले आपको और में जो आप 70 साल की बात किए हैं, अभी तक लाल बहादुर शास्त्री के अंदर नेतृत्व था, दम था, छोटे थे लेकिन दम था। राहुल गांधी में नेतृत्व का दम नहीं है। नहीं, अभी सुनिए ना, उसके बाद में लेडी आयरन के नाम से इंदिरा गांधी ने मशहूर हुई, दिन पर दिन प्रगति हुआ, तो उनसे ये भी साबित हुए। इंदिरा गांधी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, बीच में कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, हालांकि मैं उनको आप शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन वो सिर्फ एक पुतला थे। इसके बाद वाजपेयी जी के बाद में बीच में और भी सरकार बनी थी जो आप लोग सभी आदमी देखे, लेकिन मोदी जैसा नेतृत्व किसी के अंदर नहीं है। इसके वजह से हम एक अपना कनाट पहले से हम एक दम बाहर कर रहे हैं, हमें नहीं, अंतरात्मा कर रही है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने, मतलब कि इंडिया हारेगा, यही कहना चाहते हैं। नहीं, पत्रकार महोदय, इंडिया ना कभी हारा है ना कभी हारेगा। आप कह रहे मोदी जीतेगा तो फिर इंडिया हारेगी। ये गठबंधन की जो सरकार है ये हारेगी, अब मोदी ही प्रधानमंत्री अगले जो 2024 चुनाव होगा
मोदी ही प्रधानमंत्री। कहना ये चाहते हैं कि इंडिया जीतेगी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। नहीं नहीं सुनिए, हम तो आपके बात को पहले काटते हैं कि कृपया आप इंडिया शब्द मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा भाई, विपक्ष ने नाम रखा है, हम थोड़ी रखे हैं। विपक्ष सारे के सारे विपक्ष बेवकूफ है जो कि इंडिया शब्द अपने आप को कैसे अपने आप के अंदर इंडिया समझते हैं। देश के अंदर 140 करोड़ आबादी है, सबसे इसके ऊपर राय लेना था कि भाई मैं इसका नाम क्या रखूं। वो कौन होते हैं इंडिया नाम रखने वाले? इंडिया है, इंडिया पूरे फैला हुआ है, इंडिया भारत है। ये कभी ना हारा है ना हारेगा। लेकिन बेवकूफ जो बेवकूफ ने नाम रखा इंडिया, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। उसके बेवकूफ ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए हम 36 पार्टी है उसको हम एक बार फिर सलाह देंगे कि इस नाम के ऊपर एक बार पुनः विचार करें। उसके बाद में नाम बदल देंगे तो वोट देंगे आप? नहीं, फिर वोट देना ही नहीं तो काहे लिए नाम बदलवा रहे हैं? नाम बदलेंगे तो फिर इसके ऊपर सुध। अभी 2024 अभी समय बाकी है, अभी 9 महीना बाकी है। हो सकता है माहौल बने। मिला के देश की आम जनता को इंडिया शब्द से दिक्कत हो गया, अगर कोई राजनीतिक पार्टी रखती है तब। हाँ, देखिए कोई भी आदमी अगर पर्सनल इस्तेमाल के लिए अगर राजनीतिक पार्टी कोई भी आदमी अगर इंडिया नाम रखता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। और उसको हम यही जनता 140 करोड़ जनता से अपील करेंगे कि जातिवाद को छोड़िए, जो इंडिया नाम रखा है उसको बुरी तरह से हराइए ताकि जीवन में उठने का वो काम ना करे। क्या कह रहे हैं कि इंडिया नाम जो रखा गया है उस नाम को लेकर पब्लिक के बीच में ही आज इन चंद सवालों को लेकर हम आए हैं कि क्या 24 में इंडिया जीतेगा, मोदी हारेंगे, या मोदी जीतेंगे इंडिया हारेगा, क्या होगा? देखिए अभी जो भी ग्रुप बनाया इन्होंने जो भी ग्रुप बनाया ना, उस ग्रुप के अंदर जो भी इंडिया नाम रखा है, ये इंडिया नाम तो गलत है बिल्कुल। क्योंकि अलग अलग दल की पार्टियां हैं और ये कल को कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। अभी से ही उनमें कटाक्ष आने शुरू हो गए हैं। जो भी हो रहा है, बिहार वो अलग जा रहे हैं, अपनी ये जो है बंगाल की जो मैडम वो अलग जा रही है। अभी से इनमें कटाक्ष आने शुरू हो गए हैं। अभी इस मीटिंग के बाद बेंगलोर वाली मीटिंग। इंडिया का विरोध क्यों करे? जैसे इंडिया शब्द जो रखा गया पार्टी का, सुनिए क्यों विरोध है? आखिर वो देश के, वो भी हमारे आपके बीच के लोग हैं, राजनीतिक दल है, ठीक है, आज सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है। अगर सारे लोग मिल करके भारत के ही नागरिक हैं, अगर इंडिया रख ही दिया तो मेकिंग इंडिया है, तमाम ऐसी चीजों पे इंडिया मतलब उस शब्द को लाया गया जो देश को हम कहते हैं, तो फिर क्यों विरोध है? खेलो इंडिया है, तमाम इंडिया चीजों। जिस प्रतिनिधित्व ने रखा है, जिस प्रतिनिधि ने गठबंधन की सरकार बनाई है, उसको इंडिया का मतलब ही नहीं पता कि इंडिया क्यों रखा है। इंडिया उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक फैला हुआ है इंडिया। अगर उन लोगों की, सभी लोगों की ढांचा देखे, सभी लोगों की प्रांतों को देखे तो सभी अनेक अनेक समुदाय इस भारतवर्ष में रहते हैं। जो इंडिया इन्होंने नाम रखा है ना, बस इन्होंने अपने मतलब विपक्ष ने रख दिया तो गलत है, और मोदी जी खेलो इंडिया कर दे तो सही है। इन्होंने अपने स्वामित्व के लिए लगाया, सेल्फिशनेस के लिए रखा है, सेल्फनेस के लिए रखा है, और मोदी जी वाला मतलब राष्ट्रवाद के लिए होता है। जो अगर ये अपनी राष्ट्र भावना से सोचते तो आज 70 साल में जितना विकास कर देते, ये नौबत नहीं आती। इस समय 70 साल में कुछ नहीं हुआ, विकास हुआ है। मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे नेता हुए, हमारे नेहरू जी हुए हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस। मैं उनका दिल से, अधिकार से, अपने दिल से उनका नमन करता हूँ और कहता हूँ ऐसे नेता हमारे देश की विकास कर रहा है। लेकिन आज जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, ये बताइए इंडिया और एनडीए को लेकर कह रहे हैं कि भाई नाम विपक्ष ने रख दिया तो ज्यादा बवाल है, और अगर सत्ता शासन हर चीज में इंडिया शब्द जोड़ देती है, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया और तमाम ऐसे चीजें हैं, तो उस पर विरोध नहीं होता है। क्या नाम से भी कोई प्रभाव है क्या? मेरे हिसाब से नाम में तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की पार्टियां हैं, उन्हें इंडिया से परमिशन मिली हुई है, रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो अगर वो इंडिया नाम रखते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता की अपनी सोच है, और अभी सत्ता पक्ष हिला हुआ इसलिए है क्योंकि एक बहुत मजबूत गठबंधन, बहुत डर हो गया क्या? बिल्कुल डर हो गया है, क्योंकि जमीन नहीं तो आज तक कभी भी मोदी जी ने 38 दलों की बैठक नहीं बुलाई। आज पहली बार 38 दल याद क्यों आए? आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए 38 दलों की बैठक पिछले कई सालों से आपने नहीं बुलाई। जैसे 26 दलों का स्पेशल 26 की बैठक हो गई, हाँ, आपने क्या किया कि तुरंत एनडीए की बैठक बुला ली। अब बताइए कहीं डर है? तभी तो नाम से क्या है, नाम से अलावा भी डर लग रहा है कि कुछ लग रहा है कि 24 में बिगड़ सकता है क्या गेम? देखिए जो ये 38 दलों की बैठक बिठाई वो तो ऑलरेडी पहले से ही है सारा एनडीए का, ठीक है। ये जो इन दलों की जो बैठक बेंगलोर वाली, इस दल के बैठक के बाद ही तुरंत सब बिखर गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठे हैं, बिखर गए, कौन बिखर गए हैं, सब अलग अलग। उसके बाद ना सब पार्टी के अंदर भी दिखा
तो राहुल जी के साथ में जो भी फोटो सेशन हो गया, ठीक है, उसका सब इधर उधर हो गए साइड में। अभी देख लेना आप। अभी इसमें भी तो आपने नए नए दुल्हों को लाया है इसमें। ये दूल्हे तो आएंगे भाई, पार्टी बदल के राजभर जैसे लोग भी जो आपने विरोध किया था, पानी पी पी कर गालियां देते थे 2022 के इलेक्शन में विधानसभा यूपी में, कहते तो मैं तो झोला उठवा दूंगा जी मोदी और योगी का, आपने उनको बाहें फैलाकर स्वागत कर दिया। तो सवाल यही है कि जब इंडिया के ऊपर सवाल उठता है कि इंडिया नाम रख दिया, तो आपके एनडीए में भी तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर सवाल उठ सकता है। मैं कहता हूं किसी के नाम रखने से अगर किसी को परेशानी है वो पाकिस्तान चला जाए, सीधी सी बात है, वो पाकिस्तान चला जाए। पहले वो बोला करते थे ना, अगर किसी को परेशानी है तो पाकिस्तान चला जाए, अगर इंडिया नाम से किसी को परेशानी है तो पाकिस्तान चला जाए। आप लोग उन्हीं के पाले में डाल दिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये एनडीए और इंडिया, ये जबकि एनडीए के साथ 38 पार्टी है और एनडीए के साथ इंडिया के साथ 26 है। अब सवाल है कि महागठबंधन किसको कहा जाएगा? अगर मोदी जी इतने बलिष्ठ इंसान हैं तो 38 पार्टी की जरूरत क्यों? 26 पार्टी मिलके एक इंडिया बनाती है। उसके बाद आप जो 9 साल से सोया हुआ एनडीए था उसको जगाते हैं, एक करंट आ जाता है, उसके बाद आप उसको एनडीए का मीटिंग करवाते हैं। क्यों? ये करंट नहीं है, डर है। क्यों? ये सबसे बड़ा डर है, बहुत बड़ा डर है भाई साहब, बहुत बड़ा डर है। आइए इधर, कह रहे हैं कि डर हो गया है, लगता है कि शेर थोड़ा बहुत सुस्त हो चुका है। डरता है आदमी, किससे आदमी डरता है? चोर उचक्के लफंगे से आदमी डरता है। आपको भी डरना चाहिए, यहाँ के हिंदुस्तान की जनता को भी डरना चाहिए। आज आपने राजभर की बात तो बता दिए, आप लेकिन शिवसेना की बात नहीं बताए भाई साहब। तो आप गोदी मीडिया हो, शिवसेना क्या बताओ, बताते क्यों नहीं है? क्या शिवसेना? जो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जो बोला करते थे, जो कांग्रेस से हाथ मिलाएगा वो किनर होंगे। आज कांग्रेस उसके साथ है या नहीं है? आया नहीं? फिर तो सामने वाला गलत है, सुनिए सामने वाला गलत है तो आप भी गलत हो जाएंगे। एक सेकंड, अरे आप मत गलत होइए, सामने वाला गलत है। पूरी बात बता। जो ममता बनर्जी जो राहुल गांधी को बोला करते थे बंगाल आप मत आना चुनाव प्रचार के लिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं होंगे। आज बंगाल के अंदर में कांग्रेस की कम से कम 50 कार्यकर्ता मारा गया। एक सेकंड, पूरी बात बोल। 50 कार्यकर्ता मारा, 50 कार्यकर्ता। आप इतने अगर काउंटर करेंगे मैं बता दूं तो फिर पीडीपी महबूबा मुफ्ती पर बातें चली जाएंगी, तमाम जगहों पर चलेंगे, नीतीश कुमार पर चले जाएंगे, तो गठबंधन के उस बेड़े में ना जाए क्योंकि मामला उलझ जाए। मेरी बात सुनेंगे, मैं सीधी बात बोलता हूँ। हम कह रहे बढ़िया है, दो पक्ष में हो गया सब, मतलब जो उधर जाना उधर चला गया, जो इधर चला बढ़िया। 2 चक्रवात के चुनाव होना चाहिए भाई, अलग अलग जो पार्टी रहे। यही तो बात है कि फिर इंडिया पे सवाल क्यों उठ रहा है? उसको भी लड़ने दो, इंडिया क्या दिक्कत? क्यों उठ रहा है सवाल? क्यों उठ रहा है? इंडिया से क्यों डर है, बस ये जानना चाहते हैं। इंडिया से क्यों डर है? बस इंडिया है तो इंडिया है, इंडियन अलायंस है तो इंडिया से किस बात का? हाँ बता, एक देखो, भैंस को कितना भी फेयर लवी लगा दो कभी गोरा नहीं होगा। वही हाल कांग्रेस पार्टी का है, समझ गए ना? जो कांग्रेस पार्टी जब हमेशा वो समुद्र में डुबकी लगा, आज तालाबों में नाले में डुबकी लगाएंगे, नौबत आ गई कांग्रेस पार्टी को, समझ गए? ये कांग्रेस के हाथ से बिल्कुल, कांग्रेस से बिल्कुल खत्म हो गया पार्टी, समझ रहे? आज आपने राजनीति सिंह गुना के देख लो क्या हाल हुआ है। एमएलए मंत्री होने के नाते उसको आपने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई। सुनिए, अब बोलने दीजिए हम लोग को भी। कांग्रेस खत्म हो गई तो यहाँ तो 26 दल आ गए हैं ना। कांग्रेस मान लीजिए खत्म है, 25 से लड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? लड़िए, 25 से लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? लड़ने दीजिए। लड़ेंगे और हारेंगे भी। हाँ, लड़ेंगे और हारेंगे भी। अब की बार मोदी जी इतने परेशान हैं, उन्हें मणिपुर का मैं, महंगाई का मैं और बेरोजगारी का बै नहीं बोला जा रहा। 36 सेकंड बोले और 36 सेकंड में भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल बिल्कुल है भारत का हिस्सा। अब देखिए, ऐसा नहीं है क्या? भारत का हिस्सा है। अब सवाल यही उठता है कि बात बात पे भारत का हिस्सा है और उसी भारत का नाम रख दिया जाता है तो कहते हैं कि तो ब्रिटिश इंडिया है। क्या दिक्कत है भाई? क्या भारत? नहीं, एक सेकंड, बात हो रही है मणिपुर की, बात हो रही है ना, बात मणिपुर की हो रही है ना। एक सेकंड भाई साहब, मणिपुर की बात हो रही है ना। निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस, मनमोहन सिंह टीवी पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी जिम्मेदारी ली। कैबिनेट भी गई थी, पूरी जिम्मेदारी लिया। वो तो नहीं बोल रहे थे उस टाइम निर्भया जैसा केस और भी स्टेट्स में हो रहे थे ना। लेकिन जब लोग निर्भया के लेकर बात कर रहे थे, निर्भया को लेकर कलेश हुआ पूरा देश में, तो वो आकर निर्भया वाली जिम्मेदारी खुद लिए प्रधानमंत्री होने के नाते। ये 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी आए और क्या बात को और इधर से डिस्पर्स कर दिए, राजस्थान, बंगाल, ये वो सब कर गए, लेकिन मणिपुर को लेके वो जो मिलना चाहिए था कंडोलेंस वो नहीं मिला।